हम लोग अब एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन करते हैं। पहला लेक्चर तो आप नाउन अटेंड किए होंगे। आज हम लोग एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव में कुछ लोग जो है जैसे क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसको अपने स्टाइल में करता हूँ। देखिए, जैसे आप नाउन के बारे में पढ़े नेमिंग वर्ड्स, राइट? नेमिंग वर्ड्स आप पढ़े नाउन। तो एडजेक्टिव के लिए मैं क्या कहना चाहूँगा कि मानिए मैं कुछ नाउन लिखता हूँ। सपोज करिए पेन लिख लिया, फिर लिख दिया मर्चेंट, व्यापारी सौदागर जो भी बोलते हैं। मैं फिर नाउन लिख लिया बुक, मैं फिर लिख लिया अलमीरा, सेल्फ। ये सब नाउन है। अगर कोई आपसे पूछे पेन क्या है तो मुस्कुराते रहिए, जवाब मत दीजिए। पूछे मर्चेंट क्या है, नाउन एडजेक्टिव, बोलो, मुस्कुराते रहिए, चुप रहिए, मत बोलिए कुछ, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए ना, मुस्कुराइए। लेकिन अगर ये एक साथ पढ़ लिया ना पेन मर्चेंट, तो वो पेन धोखा दे गया, कम वक्त नाउन नहीं एडजेक्टिव बन गया। एक साथ पढ़ लिया ना बुक शेल्फ, अलमीरा क्या चीज का, बुक का, ये बुक धोखा दे गया, तो बुक क्या बन गया, एडजेक्टिव। याद रखना, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ये सब बकवास आप पढ़े हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। अब सुनते हैं, हम लोग आज एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन करते हैं। सीता इज ए क्लेवर गर्ल, कैसी लड़की, क्लेवर, लड़की और क्लेवर, चलो ठीक है। आई डोंट लाइक दैट वर्ड, एडजेक्टिव। He gave me 5 mangoes. How many? 5. 5. Numeral adjective कहते हैं इसको। There is little time for much preparation. How much time? Little. The lazy boy is punished. कैसा लड़का, lazy. The boy is lazy. यहाँ से ये भी कहना चाहते हैं कि जरूरी भी नहीं है नाउन के पहले एडजेक्टिव, कभी नाउन के बाद भी रह सकता है। कहीं भी रहे, ये उसे नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हुआ है, ये ध्यान देना जरूरी। हियर आर सम राइट मैंगोज, ये सब एडजेक्टिव है। देखिए, जो लोग मेरे से लेसन 1-2 पढ़ लिया, उसके बाद अगर उसको इंग्लिश से तीव्र प्रेम ना हो जाए तो मैं शायद पढ़ाना छोड़ना पसंद करूंगा। और तीव्र प्रेम होने का मतलब समझ रहे हैं क्या है? आप जिंदगी में अपने हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड किसी से उतना प्रेम नहीं कर सकते जितना इंग्लिश से प्रेम में जगा दूंगा। और मैं कास्ट में राजपूत हूँ, ये मैं फील कराऊंगा। लेसन 1-2 प्लीज आप ढंग से अटेंड करिएगा। कंडीशन है कि आपको प्रॉपर पढ़ना है, जैसे नाउन 1, नाउन 2, नाउन 3, वैसा नाउन 1A, नाउन 1B, जैसे मैं लेक्चर डिजाइन किया वैसे। अगर आप ये दोनों कर लिए तो प्रेम तो जगना ही जगना है। सो आज प्रेम दिवस है। इनफैक्ट आज प्रेम शुरू होगा, अगले दिन से तो प्रेम चरम सीमा पर होगा। एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आता है। देयर आर 4 एडजेक्टिव्स ऑफ दिस क्लास: ईच, एवरी, ईदर, नाइदर। 4 एडजेक्टिव। मैं चाहता हूं कि इस चारों को अगर आप ठीक से सुने तो आज प्रेम होना शुरू हो सकता है। ईच, एवरी, ईदर, आइदर मत बोलिएगा, और नाइदर, नीदर मत बोलिएगा। ईदर, नाइदर, ईदर नीदर नहीं, आइदर नाइदर नहीं, और रा तो बोलना ही नहीं चाहिए लास्ट। ईदर, और फादर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, और रा नहीं बोलना है। सो ईदर, नाइदर। अब कहते हैं कि देखिए, जो जितना मैं यहाँ लिखूंगा अगर आपको इतना ही समझ में आ जाए तो आज का लेक्चर करना आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। आपका टाइम लेगा, यूज हो गया। ईच और एवरी। ईच होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए। एवरी होता है ग्रेटर देन 2 के लिए। मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन का मतलब, ग्रेटर देन 2 का मतलब 2.1 भी होता है,
तो 2.1 लोग थोड़े बोलेंगे, इसलिए मैथमेटिक्स का ध्यान रखते हुए ग्रेटर देन 2 को आप बोलिए 2 और मोर, और ग्रेटर देन 2 के लिए बोलिए 3 और मोर। याद कैसे रखिएगा? तो देखिए इसका स्पेलिंग 5 अल्फाबेट का है और ये 4 है। बड़ा ये है, ये 3 वाला है, छोटा ये है तो 2 है। इस दोनों का मतलब है प्रत्येक, ईच और एवरी। ईच आम आदमी पार्टी टाइप का है, आम आदमी पार्टी टाइप का है, एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी। ईच एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, डबल रोल है ईच का। और ये चारों शब्द जन्मजात सिंगुलर है। ईच, एवरी, ईदर, नाइदर जन्मजात सिंगुलर। मेरे गांव में एक बुढ़ऊ बोलते थे, गाली देते थे, एक बच्चे को गाली दी, मुझे बड़ा बुरा लगा, बड़ा अजीब गाली दी। तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा खानदान चोर। हद हो गया, मिला जुला के डायरेक्ट एक ही खानदान हो। तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा खानदान चोर, हद हो गया। माता जी पर नहीं गया, चलो बच गया। तो यहाँ ऐसा ही है, ये चारों सिंगुलर, जन्मजात सिंगुलर, तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा खानदान चोर टाइप। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, उस बुढ़ऊ की बात बोल रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। क्या हो गया? वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर और सेल्फ प्रोनाउन सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर और सेल्फ प्रोनाउन सिंगुलर। वर्ब यानी इज, एम, आर में इज, वॉज, हैज, ईट्स, गोज, वर्ब सिंगुलर। प्रोनाउन सिंगुलर, ही, शी, हिम, हर। सेल्फ प्रोनाउन सिंगुलर, हिमसेल्फ, सेल्फ लगा हुआ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। ये चारों शब्द देखो, ये ईच, एवरी, ईदर, नाइदर। नीदर मत बोलिएगा, कई बार एग्जाम में नीदर वर्ड आ चुका है, NETHER, नीदरलैंड, लोअर लैंड। नीदर मतलब लोअर, नीदर मतलब क्या हो जाएगा? लोअर। ये 4 शब्द हो गए, ईच, एवरी, ईदर, नाइदर। ईदर जो है या नाइदर एग्जैक्टली 2 के लिए यूज होता है, एग्जैक्टली 2 के लिए। ये पॉजिटिव है और नाइदर नेगेटिव। चलिए अब हमें सीखना है कि सर आम आदमी पार्टी कैसे बोले, एडजेक्टिव और प्रोनाउन कैसे बोले, तो बताता हूं। जैसे हम बोले ईच ब्रिक ऑफ दिस वॉल इज मार्क्ड, इस दीवार के हर एक ईंट चिन्हित है। तो मैंने बोला ईच ब्रिक, ब्रिक नाउन के पहले ईच एडजेक्टिव हो गया। अगर बोला राम, मानो राम जी ऐसे ऐसे मार्क कर रहे शरीर पर, तो राम जी इज मार्क। अरे बजरंगबली टाइप लाल लाल सिंदूर लगा लेते, तो राम जी इज मार्क एंड ही इज ऑफ रेड कलर। अगर बजरंगबली ऐसे ऐसे लगा दिया, बजरंगबली इज मार्क एंड ही इज ऑफ रेड कलर। तो ईच ब्रिक इज मार्क, ब्रिक के पहले ईच तो एडजेक्टिव, एंड ईच इज ऑफ रेड कलर। बजरंगबली इज मार्क, he is of red color. तो बजरंगबली नाउन, he pronoun. तो each brick of this wall is marked and each is of red color. तो adjective भी हो गया, pronoun भी हो गया, each is of, he is of, double roll हो गया। Every अकेला नहीं आता है, इसको तो कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, अकेला नहीं आएगा। Everyone, everyone, everybody, everything, कम वक्त किसी के साथ आए, इसको तो कोई न कोई चाहिए, इसको तो कोई न कोई चाहिए। ठीक, अब ये चारों को मैं बोल रहा हूँ जन्मजात सिंगुलर, और बोल रहा हूँ कि तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा खानदान चोर वाला पॉलिसी। वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर, सेल्फ प्रोनाउन सिंगुलर। यानी ईच बॉय बोलेंगे, ईच बॉयज कभी नहीं,
एवरी बॉय बोलेंगे एवरी बॉयज कभी नहीं। ईदर बॉय नाइदर बॉय बोलेंगे बॉयज नहीं। अगर बॉयज बोलने का मन कर जाए तो बीच में हमें ऑफ घुसेड़ना पड़ेगा। ईच ऑफ द बॉयज, ऑफ के बाद ऐसा आता है ना, लेसन 1 में पढ़ाए थे ना, एवरी वन ऑफ द बॉयज, एवरी वन, समझ गया, मतलब एवरी वन, जो भी, छोड़ो। तो हमें ये ध्यान रखना है, एवरी अकेला नहीं आता, ठीक है ना। और ईदर और नाइदर एग्जैक्टली दो के लिए। एवरी के लिए हम कुछ बात बोले, कुछ बात बोलते हैं, एवरी के लिए बात बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट अब बोलते हैं एवरी के लिए। एवरी किसी न किसी के साथ आएगा, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग। ऐसा और भी शब्द है, मानो ऐसा है नोबॉडी, नो वन, नथिंग। ऐसा है समबॉडी, समबडी, समवन, समथिंग। और फिर है एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। अगर आप देखें तो समबडी का शॉर्ट फॉर्म लोग एसबी लिखता है और समथिंग का शॉर्ट में लिखता है एसटीएच। समथिंग, एस को सम बोल दिया, बी को बडी, एस को सम बोल दिया, टीएच को थिंग, समथिंग। नो वन को एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो लेसन 1 में हम पढ़ा दिए हैं कि जब कभी दो वर्ड आप कनेक्ट करें, एक साथ जोड़ें, एक का लास्ट वाला अल्फाबेट वॉवेल हो और दूसरे का फर्स्ट वाला वॉवेल हो, तो ये वॉवेल इसको चपटा कर देता और वो बन जाता नन। क्या बन जाता? नन। तो नो प्लस 1 क्या हो जाता? नन। ये लेसन 1 में पढ़ा चुके, नन। अब इतनी बात समझ गए तो जरा एग्जाम्पल देख लिया जाए। Each stone in this building is marked. स्टोन के पहले each एडजेक्टिव हो गया। There are 10 boys and each has a ball. देखो ध्यान से, बॉयज के लिए each आया, लेकिन each तो जन्मजात सिंगुलर है, इसलिए each के बाद has आया। each के बाद has आया, जन्मजात सिंगुलर। अरे मेरा बस चलता ईच और एवरी में से मैं हमेशा, ईच और एवरी में से मैं हमेशा ईच को यूज करता, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक के लिए, और एवरी 3 और 3 से अधिक के लिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रत्येक, तो ईच ही यूज करेंगे। लेकिन विदेशियों को, फॉरेनर्स को एवरी बोलना फ्रेजल लगता है, मुहावरेदार, लच्छेदार। वो बैक स्ट्रीट बॉयज का सॉन्ग सुने होंगे ना, एवरीबॉडी वाला। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ईच स्टोन, तो ईच हो गया एडजेक्टिव। देयर आर 10 बॉयज एंड ओनली ईच, फिर बॉय नहीं बोले, इस बार हो गया प्रोनाउन, राम के बदले ही, बॉयज के बदले ईच, तो प्रोनाउन, यानी ईच एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन, एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन। एवरी अकेला नहीं आता है, ये मैं बता दिया। देखिए ध्यान से, अगर कोई लिखता है ईच ऑफ द 2 बॉयज, ईच ऑफ द 2 बॉयज, तो कहेंगे सर ईच 2 के लिए सही है सर। ईच ऑफ द 3 बॉयज, ऑफ के लिए यहाँ एस लगा है, याद रखिएगा, यहाँ ऑफ के लिए एस लगा है, याद रखिएगा। अन्यथा क्या बोलते हैं, सिंपली बोलते हैं ईच ऑफ द 2 बॉयज को, या ईच ऑफ द 2 बॉयज जैसा हम कुछ यूज करते तो ईच के साथ हम बॉय यूज करते, ऑफ लगा इसलिए हमें बोलना पड़ा। ईच 3 के लिए सही है, ईच 2 के लिए सही है। एवरीवन अकेला नहीं है, एवरीवन एक साथ है, तो एवरीवन 3 के लिए सही है। एवरीवन ऑफ द 2 नो, एवरी 2 के लिए नहीं, 3 और मोर के लिए। जब आपको पता चल जाए ना मिस्टेक कहाँ होता है, तो आप बेहतर कर जाए कहाँ मिस्टेक होता है। एवरी 1 ऑफ द 2, तो देखिए आप कर लेंगे अच्छा कि सर एवरी तो 2 के लिए नहीं होगा, ऑफ के बाद बॉयज है, एस है, सही है सर, और उसके बाद वर्ब वगैरह चेक कर लेंगे।
देखिए अभी हम आपको लिख के बताए थे ईच, यहाँ लिखे थे एवरी, और यहाँ लिखे थे ईदर, और मेरी बात इधर हुई थी नाइदर। इसको कहे थे आम आदमी पार्टी। एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों जैसा हो सकता है। ईदर का भी डबल रोल है, आम आदमी पार्टी तो नहीं, ईदर का भी डबल रोल है। एक मतलब होता है वन ऑफ द टू, दो में से कोई एक समझ रहा है, और ईच ऑफ द टू, दो में से दोनों समझ रहे हैं। ईदर का डबल रोल, ईच का डबल रोल, एडजेक्टिव प्रोनाउन, ईदर का दो मतलब वन ऑफ द टू और ईच ऑफ द टू, वन ऑफ द टू और ईच ऑफ द टू। ध्यान दीजिएगा, ये है यू कैन टेक ईदर वे। यहां पर क्या है, यू कैन टेक ईदर वे, और द रिवर ओवरफ्लोड ऑन ईदर साइड। मीनिंग दोनों के आगे वन ऑफ द टू और ईच ऑफ द टू। मैं चाहता हूं यहां पर आप वीडियो पॉज करके ये दोनों सेंटेंस पढ़कर सुनाइए। आप पहले पढ़िए मन में ही, या बोलते हुए जोर से आप पढ़िए, प्लीज पढ़ के देखिए, उसके बाद मेरी बात सुनिएगा। इसको पढ़िए और इसको पढ़िए। पढ़ लिए, जोर से बोल के पढ़ना पड़ेगा। जिस कमरे में आप बैठे हैं पढ़िए जोर से। पढ़ लिए दोनों को, अब सुन। पता है आप सुने होंगे कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश लिख तो सकते हैं, बोल नहीं पाते, समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते। तो मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूँ, इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है कि लिख लेते हैं समझ नहीं पाते, सब इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रॉब्लम है कि आप रियल मीनिंग समझ ही नहीं रहे। देखिए लेक्चर 2-4 मिनट में लास्ट करते हैं, तो रियल मीनिंग आप नहीं समझ रहे। तो देखिए ईदर और नाइदर के बारे में सुन। अगर आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं यू कैन टेक ईदर वे, तो भूत प्रेत टाइप लगता है। द रिवर ओवरफ्लोड ऑन ईदर साइड, ऐसे नहीं पढ़ते। अरे हिंदी में ऐसे थोड़े बोलते हैं, आप दोनों में से कोई रास्ते जा सकते, ऐसे नहीं बोलते। नदी दोनों तरफ बह गई, ऐसे नहीं बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं आप दोनों में से कोई रास्ते जा सकते, दोनों रास्ता वही जा रहा है। यू कैन टेक ईदर वे, नदी दोनों तरफ बह गई है। द रिवर ओवरफ्लोड ऑन ईदर साइड, नदी दोनों तरफ बह गई है। तो आपको ये वैसे ही बोलना है। सो प्लीज ट्राई टू कैच द टोन ऑफ द ऑथर और स्पीकर। 2 मिनट में लेक्चर लास्ट हो रहा है, तो यू कैन टेक ईदर वे, जस्ट 2 मिनट हमें हेल्प करनी। यू कैन टेक ईदर वे या द रिवर ओवरफ्लोड ऑन ईदर साइड। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि ये दोनों मीनिंग एक साथ समझना है। आजकल यहीं पर लास्ट कर है, आजकल दूसरा वाला का मीनिंग बदल गया है। आजकल ईच ऑफ द टू यूज नहीं होता है, इसके बदले लोग बोथ बोलना पसंद करते हैं। बोथ, द रिवर ओवरफ्लोड ऑन बोथ साइड्स। याद रखिए बोथ, कुछ वर्ड बोलते मुंह से एस निकलना चाहिए। बोथ, बोथ साइड्स, बोथ बॉयज, बोथ गर्ल्स, many boys, many girls, many छोकरास, many छोकरीज, yes। फिर आप बोलते हैं few boys, few girls, ये तीनों बोलते ही s निकलना चाहिए मुझे। तो अगर मैं बोलता हूँ the river overflowed on both sides, both बोला तो sides, और अगर इधर बोला तो side। क्यों? वो गांव में बुढ़ा क्या गाली दिया था, तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा खानदान चोर। यहाँ वही ध्यान रखना है, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर एंड सिर्फ प्रोनाउन सिंगुलर। हम लोग आज यही रोकते हैं, अगले दिन बात करेंगे।